हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 6 मार्च 2024 को। उसके शिफ्ट फर्स्ट के जीके के 20 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 91.3% है। और केरल की कितनी है? तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, तो इसकी जो साक्षरता दर है वो 93.9% रही है। अगला क्वेश्चन है, देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, भगत सिंह जो हैं इनको शहीद आजम कहा जाता है या शहीदों का राजकुमार कहा जाता है भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तभी से 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। वल्लभ भाई पटेल के उपनाम क्या है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष भी कहा जाता है और सरदार की उपाधि भी इनको दी गई थी। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक ने सबसे ज़्यादा शिलालेख और स्तंभ लेख बनवाए थे। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अशोक सबसे ज़्यादा फेमस है मौर्य सम्राटों में शिलालेख के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति यानी एनजीपी जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी। 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गॉट डैश प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। तो आई गॉट कर्मयोगी उपलब्ध कराए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोंग मोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो मोंग मोंग जो फेस्टिवल है ये इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमेशा एकता। तो ये नागालैंड का एक प्रमुख फेस्टिवल है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यानी जो राज्य होता है, स्टेट होता है, उसकी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में उनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए किस संगठन द्वारा आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? तो लेझिम, ये गणेश फेस्टिवल जो होता है उसके दौरान मनाया जाता है लेझिम। तो ये जो लोक नृत्य है लेझिम, ये महाराष्ट्र का एक फेमस लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी फर्म की पूंजी के भंडार में जोड़ को डैश के रूप में जाना जाता है? तो निवेश के रूप में जाना जाता है। अगर किसी फर्म में पूंजी का भंडारण है तो उसे निवेश के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को आजीविका सुरक्षा निश्चित करने के लिए 100 दिनों की मजदूरी रोजगार प्रदान करती है? तो मनरेगा जो है यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी मनरेगा के तहत 100 एक इसी वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार मिलता है ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मनरेगा की। तो जो मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था, तो जो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से शुरुआत हुई थी इसकी नरेगा की। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो फिर इसका जो पर्पज़ था यही था कि जो ग्रामीण परिवार की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना। तो ये जो योजना है एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। तो इसका नाम शुरू में नरेगा था, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नाम MG नरेगा रख दिया गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम ये MG नरेगा रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानक खो खो टीम में मैच के दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में होते हैं आपके 9 प्लेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य जो ताप होता है
उस पे पदार्थ के कण क्या करते हैं। तो परम शून्य ताप जो होता है वो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस जो ताप टेम्परेचर होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो इसमें जो कोई पदार्थ होता है उसके जो कण है ना वो गति करना बंद कर देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। तो AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। ये एक सिंगर हैं AR रहमान। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो कथकली नृत्य जो है इसके लिए प्रसिद्ध थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माधुर वासुदेवन नायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती। तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती, किसको, बंगाल को हराकर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश नीति के अनुसार विदेशी देशों में बने वाहनों के आयात के बजाय उद्योगों को भारत में ही उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश में आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करें का उल्लेख किया गया है। तो निर्देशक सिद्धांत में ये उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें इसका उल्लेख है। तो ये भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए गॉडगिल सूत्र का उद्देश्य राज्यों को योजना सहायता आवंटित करना था। उनके, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी उनके जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना का जुड़ाव मुख्य रूप से किस उद्देश्य से है। तो बच्चों के अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल एक डैश हैं। तो दीपिका पल्लिकल जो है वो एक स्क्वैश प्लेयर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्क्वैश खिलाड़ी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो SSC GD के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 6 मार्च 2024 को। शिफ्ट फर्स्ट के GK के सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और वनडे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर GK क्वेश्चंस के चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।